ये देखिए तो कौवे आए हैं और ये यहाँ पानी रखा है, एक तरफ में खाना रखा है। दोनों भोजन करेंगे, पानी पिएंगे। है वो कितना धर्म होगा, पक्षियों को खाना पानी देने में कितना धर्म होता है, इस चीज़ का आपको एहसास नहीं है। ये जून का महीना कितना गर्मी का कि पक्षियों को है वो पानी नहीं मिलता, वो परेशान होते रहते हैं। लेकिन उनके लिए कहीं पानी मिल जाए तो उनकी आत्मा कितनी तृप्त होती होगी खा के पी के, क्योंकि इनको हमारी तरह हाथ नहीं दिए, सिर्फ पाँव ही दिए हैं। इसलिए इन बगैर हाथ वाले जीवों को पानी भोजन की व्यवस्था करें, ये इंसान के नाते आप लोगों का फ़र्ज़ है, जिसे हर इंसान को निभाना चाहिए। अगर पक्षी का पेट भरता है तो आत्मा तो हर इंसान में और हर पशु पक्षी में होती है। अगर हम मुँह से भी ना कहें, उसकी आत्मा ज़रूर कहती है कि इस घर का पानी पिया, इस घर का अनाज खाया। तो हे प्रभु, इस घर के सभी सदस्यों को सलामत रखें और इनको सुखी करें। ये पशु पक्षियों की आत्मा से अवश्य निकलता है, और अगर ना भी निकले तो इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो निभानी ही चाहिए। लेकिन सुख देने पर सुख मिलता है, ये मेरा मानना है। अगर इनको इन प्यासों की भूखों की प्यास बुझती है तो अवश्य ही इनकी आत्मा से कुछ अच्छा ही हमारे लिए निकलेगा, बुरा तो नहीं निकलेगा। बेशक चाहे ये इनकी हम ज़बान ना समझे, ये हमारी ज़बान ना समझे, लेकिन आत्मा का आत्मा से अटैचमेंट अवश्य होता है। जिस ईश्वर ने हमें आत्मा दी है, उसी ईश्वर ने इनके अंदर भी आत्मा डाली है। तो आत्मा तो केवल एक ही है, जो ईश्वर सभी में एक सी डालता है। फ़र्क बस इतना है, इनके अंदर है वो एहसास जो होता है इंसानों जैसा, वो नहीं डाल पाता, जिससे ये कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते और समझा नहीं सकते। लेकिन एक दूसरे की फीलिंग्स तो ये भी समझते हैं। और अगर इनसे प्रेम करो तो ये मनुष्य की प्रेम की भाषा तो अवश्य समझ जाते हैं। बोली की भाषा ना समझे, लेकिन प्रेम की भाषा इनको ज़रूर समझ में आती है। चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, गाय भैंस कुत्ता, कोई भी जीव हो, अगर इनसे प्रेम किया जाए तो प्रेम की भाषा स्वतः ही समझ जाते हैं। जो इनको खिलाता पिलाता है उससे डरते नहीं, उसके नज़दीक रहते हैं, उसकी हर भाषा समझते हैं। लेकिन जो इनको सिर्फ प्रेम की ही भाषा समझ में आती है, काश इंसानों को भी प्रेम की भाषा समझ में आती, वह भी जीव जंतु की तरह प्रेम के बदले प्रेम दे पाते। लेकिन इंसानों में ऐसी फितरत नहीं है। इंसानों को कितना ही प्रेम दो, लेकिन वह उसके अवेज में क्रोध, उसके अवेज में दुश्मनी, यही चीज़ करते हैं, बदले में प्रेम नहीं देते हैं। इसलिए इन जीव जंतुओं पर भी आप दया करें। इंसानों में ऐसी फितरत नहीं है। इंसान से अच्छा है जानवर, इंसान से अच्छे हैं पशु पक्षी। जो चीज़ इनको देते हैं वही चीज़ें वापस लौटाते हैं। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जिसको जो दो वो वापस नहीं लौटाता। अगर उसे प्रेम दो तो नफ़रत लौटाता है, अगर सहयोग करो तो वो धोखा देता है, विश्वास करो तो वो विश्वासघात करता है। लेकिन एक पक्षी है जिसके साथ जैसा व्यवहार करो उत्तर में वैसा ही व्यवहार उससे प्राप्त होता है। इसलिए इंसानों से बेहतर जानवर है, और जानवरों से बेहतर पेड़ पौधे हैं, जो कुछ देते ही नहीं, अच्छे के सिवा ही अच्छा देते हैं, बुरा तो कुछ नहीं देते। इसलिए पक्षियों पे दया करें, पेड़ पौधों पे दया करें, इनमें पानी डालें, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देते हैं। जो हमारा पेट भरता है इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से भरता है। पानी इनसे मिलता है, अनाज इनसे मिलता है, फल इनसे मिलते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ है सब कुछ ये पेड़ पौधे देते हैं। अगर ये ना होंगे तो हमारे पेट के अंदर खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। इसलिए इनका इतना उपकार तो माने कि अगर ये कहीं लगे हुए हों तो इनमें पानी डालें, और नहीं लगे हुए तो इनको लगाएं, क्योंकि ये तो भलाई के अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ भलाई ही करना जानते हैं, और इनको भलाई के अलावा कुछ आता भी नहीं है। ये देखिए मेरे पक्षी पशु कितने पक्षियाँ आ गए हैं, देखिए मेरे इधर ये कौवा है, इधर देखिए ये कौवा पानी पीने के लिए आया है। देखिए इधर ये कौवा बैठ गया आगे। मैंने हर जगह पानी रखा हुआ है इन पक्षियों के लिए, हर जगह पानी रखा हुआ है इन पक्षियों के लिए।
यहाँ वो एक चिड़िया खूबसूरत सी बैठी थी, उड़ गई है शायद। ये देखिए यहाँ भी मैंने पानी रखा है, जहाँ भी इनकी इच्छा हो वहाँ पी सकते हैं। ये देखिए पी रहा है। बड़ा सुकून मिलता है किसी के लिए कुछ करने में, बड़ा सुकून मिलता है। अवश्य आप भी ऐसा करें ताकि पक्षियों की प्यास बुझे।